आज हम हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अर्थात जिनके नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा हुआ है हिंदी में। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? जो पंक्तियाँ दी गई हैं किसके द्वारा लिखित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा आप देख भी सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस तरह से लिखते थे। प्रस्तुत पंक्तियों का मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। मतलब ये राजभक्ति और देशभक्ति के बीच में एक तरीके से लड़ाई वाली बात है। द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है ना, युद्ध वाली बात है। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का काल था। मतलब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से तो ब्रिटिश उपनिवेश में सब भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया। मतलब अंग्रेजों का राज हो गया था। जब भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। मतलब यहाँ से भारत को लूट कर अपने पास ले जाना, अपने देश में ले जाना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके ऊपर एक निबंध भी लिखा है, भारत दुर्दशा। और इन्होंने पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह इति अति ख्वारी। इनके भारत दुर्दशा निबंध में से ही ये पंक्तियां हैं। ठीक है। और ये देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व, अर्थात यह है इनका भाव। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक हैं कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं ये। देशभक्ति, देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। ये भारत भारती इनका निबंध है। भारतेंदु जी की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमधन की आनंद, अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति को प्रेरणा से युक्त हैं। मतलब ये देशभक्ति की प्रेरणाओं से युक्त ये वाली कविताएं हैं। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। ये काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी जी ने लिखी है। प्रेमधन ने हार्दिक हर्षादृश कविता में भारत की शासना अधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनात बोली भारत की प्रजा अनातन। मतलब ये भारत के बारे में उस समय जब चल रहा था अंग्रेजों का शासन, तो उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने ये समालोचना की थी इनकी। ठीक है। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। ठीक है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है। मतलब इन्होंने कहा कि इसे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का अभाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछे। इस तरह से ये इसमें आप लिखते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए यहाँ पर। इनमें से परीक्षा एक दूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है किसने? राम लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। आप यहाँ भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? किससे? अब्र नाम से। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।